यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। शांति कुंज की तरफ ही होने दो। शांति कुंज की तरफ ही होनी, शांति कुंज में हो तो तुम्हारा इधर हो। केड़ा तो है ना इधर रावण है क्या? हेलो हाँ भागना पड़ेगा आ जाओ। रावण का भी रावण चलने वाला है। हाँ तो रावण चल बुला रहा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के मंदसौर जिले के शामगढ़ क्षेत्र में खड़े हैं। जिस तरह से दशहरा दहन जो है आज होने जा रहा है, पूरे भारत के अंदर अलग अलग तरीके से दशहरा दहन होता है। कल कई जगह दशहरा दहन हुआ है, आज शामगढ़ क्षेत्र में खड़े हैं। और जिस तरह से 51 फीट का जो रावण बनाया गया है, कहीं ना कहीं उपचुनाव की जो गर्मियाँ हैं वो इस रावण में भी देखने को नज़र आ रही है। जिस तरह से 28 विधानसभा के चुनाव नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं जो आज दशहरे का जो पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खबर 24 लगातार ऐसे अनेक कार्यक्रम दिखाता है। हम बात करते हैं कि अध्यक्ष साहब से जानते हैं कि किस तरह की 51 फीट की जो रावण को जो बनाया गया है उसके अंदर कितना खर्चा हुआ है और किस तरह से आयोजन होता है। एक तरफ कोविड-19 जो है लगातार देश में जारी है, कहीं ना कहीं कोरोना काल जो है वो अभी तक गया नहीं है। फिर भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो है चीज़ जो कोरोना काल के चलते हैं वो भी नज़र आती है। थोड़ा सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए, मास्क भी पहनना चाहिए। हम बात करते हैं कि अध्यक्ष साहब से जानते हैं कि किस तरह की यहाँ तैयारी की गई है। जी, हमने सभी से निवेदन किया था कि कोविड-19 के चलते सभी मास्क लगाकर आए, सभी अपने अपने बच्चों को, सभी अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। जिस प्रकार से कि आप देख रहे हैं 51 फीट की हमने रावण की प्रतिमा बनाई है और प्रतिवर्ष हम 51 फीट की बनाते हैं। जिस तरह हम हर वर्ष रावण दहन करते हैं उसी तरह इस साल भी किया है। पूरा वही जिस प्रकार से हर वर्ष करते हैं उसी प्रकार से इस वर्ष भी अपने कार्यक्रम किए। कोरोना काल कहीं ना कहीं अभी तक खत्म नहीं हुआ।
इसको लेकर क्या सोचा है, मतलब किस तरह से अगर उपचुनाव के बाद अगर जांचें होती है कोविड-19 की तो क्या लगता है आपको? अब कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन जो परंपरा है वो तो अपन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी अपन ने शार्ट में इस परंपरा को किया है, जैसे कि जुलूस जो हम जुलूस को भव्य रूप से निकालते थे उसको हमने शॉर्टकट में निकाला है। तो रावण दहन तो क्या अपन अपनी परंपरा खत्म नहीं कर सकते, तो परंपरा के तहत ये कार्यक्रम किया है हमने। मालवा क्षेत्र में खबर 24 की शुरुआत हुई, उसमें क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने हमारे क्षेत्र में शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे आज दशहरा का दहन? जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। किस तरह की कल्पना होती है 51 फीट का रावण बनाया, हमेशा हर साल इस चीज़ का इंतजार करते हैं। सार्वजनिक दशहरा महोत्सव समिति शांतिकुंज शामगढ़ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 51 फीट का रावण बनाकर हमने सभी की जो आस्था रहती है उसके प्रति पूरा करा है। और हमारे दशहरा समिति की ओर से सभी को विजयदशमी के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और सभी वर्ष ऐसा अच्छा रहे, सभी की खुशहाली रहे। खबर 24 आपके क्षेत्र में शुरू किया। खबर 20 ने जो हमारा क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी पहल करी कि ये शुरुआत करने पर हम दशहरा महोत्सव समिति उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और ऐसे वो अच्छी प्रोग्रेस करें इस बारे में। आपका क्या कहना? ये जो आयोजन है इसके लिए नीलेश जी संघवी, राजेंद्र जी मालवी और महेश जी दानगढ़ तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया आयोजन इन लोगों ने किया है। विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार खबर 24 5 वर्षों से झालावाड़ जिले में अपनी एक पेड़ जमाए बैठा है, जिसकी शुरुआत मंदसौर जिले में कुछ समय पहले हमने की है। और जिस तरह से हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानी है, आम लोगों की राय जानी है, हमारा जो चैनल है खबर 24 रिद्धि सिद्धि विनायक केबल पर 20 नंबर पर लगातार जारी है। और इस आगे और भी हम दिखाएंगे जिस तरह से रावण दहन को बनाया गया है, क्या क्या इसमें तैयारी की गई है। थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस का प्रोटोकॉल भी देखा जाता है। कोविड-19 के चलते पुलिस की जो सुरक्षा है वो दृष्टिकोण भी पुलिस का देखा हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे दूर दूर रखने की बात या कर रहे हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंस आप दूर दूर हो जाएं क्योंकि थोड़ा सा बहुत जल्दी रावण जलेगा। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ से अब इसकी शुरुआत यहाँ से जलने की होगी, लेकिन जिस तरह से चढ़ाई के ऊपर, पहाड़ के ऊपर इस रावण को बनाया गया है, दूर से लोग देख रहे हैं। और गरोट में भी अभी कुछ देर में रावण दहन होगा। करीब करीब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कहीं ना कहीं एक तरफ जो है राम लाला, लक्ष्मण लाला और की जो झांकियां हैं वो भी बनाई गई है। किस तरह से निकाली जाएगी, मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो किस तरह से आकर्षक तरीके से बने हुए हैं। और एक रथ जो है, रथ बनाया गया है। ये पंडित जी बैठे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश पुरोहित। सुरेश जी पुरोहित, कोविड-19 में चल रहा है और आज दशहरा दहन हो रहा है, कैसा लग रहा है? अनुभव तो अच्छा है। अनुभव तो अच्छा है। अनुभव अच्छा है। अनुभव अच्छा है। अनुभव की बात करते हैं। कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होने वाली है। और ये जो रावण दहन है, शामगढ़ क्षेत्र में कई लोग दूर दूर से इसको देखने आए हैं। 51 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। अब कुछ ही देर में इसका प्रसारण जो है वो खबर 24 के 20 नंबर पे हो जाएगा, जिसको आप घर बैठे भी देख सकते हैं। मैं लोकेश मुकाना, खबर 24 से नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ये भाई ने खोल दिया सब लोग। ये लपेट दिया ना।
हम खड़े हैं शामगढ़ के आलमगढ़ में। जिस तरह से अभी हमने देखा शांति कुंज समिति द्वारा 51 फीट का रावण जलाया गया, उसके बाद जो है आलमगढ़ में किस तरह से रावण की सज्जा की गई, किस तरह से तैयारी की गई। एक तरफ उपचुनाव जो है विधानसभा के, सुहासरा विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, ऐसे में 2 जगह रावण बनना आम लोगों तो एक तो कोरोना कोविड-19 की कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उसके बाद भी जिस तरह से दशहरा दहन जो है बनाया गया है, और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ तैयारी की गई थी। कम से कम ये 55 या 60 फीट का रावण माना जा रहा था, और यहाँ किस तरह से तैयारियाँ की गई थी। आम लोग यहाँ से यहाँ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कपिल सहगल। कपिल सागर, कितने फीट का रावण था? ये 51 फीट का रावण है। कितने रावण बनते हैं शामगढ़ में? 2 रावण बनते हैं। समाज की तरफ से रावण है ये? हाँ, ये पंजाबी तरफ से ये। तो कब से बनता आ रहा है ये? परंपरा सदियों सालों से चलती आ रही है। आपका नाम क्या है? सामने। मेरा नाम शामी कालरा है। पंजाबी समाज से हूँ। ये कब से परंपरा चलती आ रही है? ये सन 47 के बाद 48 से ही, हम जब से पाकिस्तान से आए हैं तब से ये लगातार कंटिन्यूस रावण पंजाबी समाज का ही चलता आ रहा था। बाकी बीच में कुछ समय पूर्व यहाँ 2 रावण हो गए, एक पोरवाल समाज का और एक पंजाबी समाज का। बाकी पंजाबी समाज का रावण जो है वो पूरे विधि विधान के साथ इसकी पूजा अर्चना करके भगवान श्री राम जी के द्वारा ही इनका वध किया जाता है। समाज की तरफ से इसका जो खर्चा होता है वो सब समाज वाले भुगतते हैं। सब समाज वाले भुगतते हैं। बिल्कुल। अभी एक तरफ उपचुनाव है, उपचुनाव की जो हलचल है वो आपके सुहासरा विधानसभा में देखी जाएगी। कई बड़े बड़े नेता आकर यहाँ आम सभा कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर कोविड-19 वो भी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हमने यहाँ अभी, मैंने भी मास्क लगा रखा था, अभी मैंने उतार रखा है। बाकी पब्लिक को हम बिल्कुल पहले से हमने गाइडलाइन दे दी थी कि अपने कोविड-19 की जितनी भी नियम है उनका पालन करें, डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा के सब आए। तो अधिकतर लोग मास्क लगा के ही आए हैं यहाँ पर, और सभी दूर दूर ही करते हैं। यहाँ फील्ड बहुत बड़ा है जिसमें खड़े रहने की काफ़ी जगह, कम से कम 10-20 हज़ार आदमी भी आ जाएँ तो भी वो आराम से 2 फीट की डिस्टेंस पे खड़े हो सकते हैं। महिलाएं भी काफ़ी आती हैं, बच्चे भी काफ़ी आते हैं यहाँ, और सब एंजॉय करते हैं। पुलिस की तरफ से क्या? पुलिस की तरफ से बिल्कुल माकूल व्यवस्था देती है। पुलिस के जवान, जब कृष्ण मंदिर पंजाबी कॉलोनी से जुलूस स्टार्ट होता है तब से पुलिस की व्यवस्था हमारे साथ में रहती है। बाकी आज तक कोई ऐसा व्यवधान पैदा नहीं हुआ कि पुलिस को कोई हस्तक्षेप करना पड़ा हो। सब शांतिपूर्वक जुलूस में चलते हैं। मंदसौर जिले में खबर 24 की शुरुआत हुई है जी। रिद्धि सिद्धि विनायक पे 20 नंबर पे चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ सब भाई बहन मिलकर एक साथ रहें, जातीयता को दूर रखें, और जो ये चुनाव का टाइम चल रहा है इसमें आपसी मतभेद मिटाकर जिसको जहाँ वोट डालना वो शांतिपूर्वक वोट डाले, किसी के दबाव में ना आए, अपने विवेक और अधिकार का पूर्ण उपयोग करें। देखा आपने, विवेक और अपने मत अधिकार का पूर्ण उपयोग करें और किसी के दबाव में ना आए। रवि। अच्छा, कब से बनते आ रहे हो हनुमान जी? नहीं, इसी बार बने। कैसा लग रहा है? इस बार उपचुनाव अलग है। हाँ। तो आपका रावण का जो घोटा है वो किधर घूमेगा? अब हनुमान का जो घोटा है किधर घूमेगा? किधर? बीजेपी पे। 51 फीट का रावण है। और क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, शांतिपूर्ण व्यवस्था है। शांतिपूर्ण व्यवस्था है। कितने लोग करीब आ जाते हैं देखने? हाँ, कम से कम 2-3 हज़ार के आसपास है। खबर 24 लगातार ऐसे ही कार्यक्रम, आपको सामाजिक कार्यक्रम दिखाता आ रहा है। हम एक और भाई साहब से बात करते हैं जो एक अच्छे इंसान नज़र आते हैं। इनसे पूछते हैं कि जिस तरह से उपचुनाव सुहासरा विधानसभा का, एक तरफ 2 जगह रावण जलना और एक तरफ 3 तारीख को अपने मत का अधिकार करना, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि सबको अपने हिसाब से बार वोट देना चाहिए, न जाति को देखकर, न धर्म को देखकर, न किसी लालच में आकर कोई सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को ही वोट दीजिए, बाकी किसी को नहीं दीजिए। और दशहरे की सबको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार रावण का दहन हुआ है उसी प्रकार बुराई का भी दहन हो और सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को विजय दिलाई जाए। बस सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी को विजय दिलाई जाए। और जिस तरह से दशहरे का जो आज पावन पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, हम आपसे भी बात करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, खबर 24 की टीम इनसे बात करेगी। आपका शुभ नाम क्या है? आशा कालरा। आशा कालरा। चाहेंगे दशहरे के पावन अवसर? हमें बहुत बहुत खुशी हुई, हमारे बच्चे बने। हम तो कहते हैं हर साल हर बच्चे बने, बहुत खुशी रहती है। बहुत खुशी होती है। और आने वाला जो उपचुनाव है 3 तारीख को, उसमें क्या कहेंगे? उसमें जीतेगा जो जीतेगा, वो हम नहीं बोल सकते। अभी हम कांग्रेस कहेंगे तो हमारे घर डालेंगे। वोट का अधिकार जरूर करेंगे, वोट जरूर डालेंगे। हम एक और से बात करते हैं। आपका नाम? आशा कालरा। क्या कहना चाहेंगे दशहरे के पावन अवसर पर? अच्छा मना दशहरा। अच्छा बना है। 2 जगह रावण दशहरा बनता है। हमेशा ऐसे ही बनता रहे, हमेशा ऐसे दशहरा बनता है। एक और भाई साहब से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। जिस तरह से दशहरे की तैयारी बड़ी धूमधाम से करते हैं, 15 से 20 दिन यहाँ पूरा पंजाबी समाज लगता है।
क्या व्यवस्था सर होती मैं मनासा से हूँ, मेरा नाम संजय सिंधवानी जी। है और ये राम लक्ष्मण जो स्वरूप बने हैं मेरा भांजा है, तो उनके निमंत्रण पे मैं मनासा से शामगढ़ आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? अच्छा लगा मुझे। दशहरा पर्व तो हमेशा मनाते हैं, पर आज मैंने पहली बार शामगढ़ का दशहरा मनाया है। कहीं ना कहीं कोविड-19 देखने को नजर नहीं आया? अरे वो तो खाली एक दिखावे जैसा है। दिखावे जैसा है। अब रास्ते में तो ये लोग कहते आते हैं कि भीड़ मत करो, यहाँ इनको भीड़ नजर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं एंजॉय जो को एंजॉय नहीं करने दिया। हम तो बहुत उत्सव पे थे कि हम अपने बच्चे के में बहुत उत्सव में, मगर हमें एंजॉय नहीं करने दिया। ये तो गलत बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन होती है उसकी पालना हम सबको करना होती है, जिसके चलते कोरोना काल भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी दर्शकों से ये कहना है कि जितना सोशल डिस्टेंस बना के चलेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर कोरोना से कई लोग मर चुके हैं और इस विजयदशमी के पावन पर्व पर हम आपसे यही निवेदन करते हैं, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रखें। खबर 24 और भी आपको आगे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम दिखाने का प्रयास करता है। नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।